गया पूरा। चलो टू निकालो। दो सवाल कर लिए हैं। So find the side of बात ना करें। हाँ शौर्य देवव्रत कुछ है आप लोगों का भी फुल। Third question, find the side of cube whose surface area। तो क्यूब का सरफेस एरिया दिया है और पूछा गया है उसकी साइड पता करो। मतलब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का क्या फार्मूला है? तो दैट इज TSA ऑफ क्यूब इट इज इक्वल टू 6 into a स्क्वायर या साइड स्क्वायर, जबकि कितना दिया गया है 600। इट इज इक्वल टू 6 into साइड स्क्वायर 600 upon 6। इट इज साइड स्क्वायर तो 100 इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। सो 100 का रूट ले लो तो क्या 100 को 10 into 10 लिखा जा सकता है? ऐसा करने पर अंदर अगर जोड़े में कोई चीज तो रूट के बाहर आने पे एक रह जाती है। तो दैट इज 10 इज इक्वल टू साइड। सो साइड इज इक्वल टू, जबकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर में था तो साइड किस में हो जाएगी? सेंटीमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फोर्थ, रुखसार पेंट्स द आउटसाइड ऑफ कैबिनेट ऑफ मीजर 1/2 by 1.5। तो उसकी कोई कैबिनेट है जिसको वो बाहर से पेंट करती है, तो बाहर के नीचे भी बॉटम भी करती है। हाउ मच सरफेस एरिया इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम। तो ऊपर क्या एलबी हुआ? एलबी इसने एक लिया, नीचे नहीं कर रही है। तो बॉटम अगर वो नहीं कर रही है तो सिर्फ उसने एक ही चीज तो पेंट की, नीचे नहीं किया ना। अच्छा ये क्या हुआ? अगर ये बी है और ये एच है तो बी एच कितने हुए? ये जो सामने की साइड क्या होती है बताओ? अगर ये एल है और ये एच है तो एक एल एच सामने एक पीछे भी हुआ। तो इसलिए द एरिया नीडेड टू बी पेंट नीडेड टू, ठीक है, पेंट इज इक्वल्स टू 2LH लिया, 2BH लिया, लेकिन LB तो एक लिया। अब डायमेंशन देखो तो इसमें 2LH में मानसी क्या डालें? रिपीट करो उसमें बताओ। LH में क्या डालें बोलो? 2 into 1.5। हाँ बोलिए दिव्या। 2 into 1 into 2। अच्छा हाँ, 2 into 1 into 1.5। जो लेंथ है वो लेंथ की जगह बोलो। अदिति बोलो। सर 2 into 1.5। हाँ लेंथ 2 है ना, लेंथ कितनी दी है और हाइट कितनी है? 1.5। तो लेंथ की जगह लेंथ बोलो, हाइट की जगह हाइट बोलो। 1.5। मयंक आगे बताइए 2BH में। 2 into 1 into 1.5। 1 into 1.5 और बोलो। into 2 into 1। 2 into 1। इसको यहीं छोड़ रहे हैं, इसको खुद आप कंप्लीट कर लेना, सॉल्व कर लेना। तो कितना एरिया उसने पेंट किया? फिफ्थ क्वेश्चन देखो। Daniel is painting the walls and the ceiling of cuboidal hall। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है हम इसके TSA में से जो बेस है बॉटम उसको माइनस कर सकते हैं। ये TSA में से LB माइनस कर दो, वो भी हो सकता है। पूरा TSA जानते हो ना, टोटल सरफेस एरिया। अगर उसमें से एक LB माइनस कर दो तो फिर क्या होगा? दूसरा तरीका, द एरिया टू बी पेंटेड
इट इज इक्वल्स टू टी एस ए माइनस बॉटम एरिया। तो बोलो टी एस ए क्या होगा? दैट इज 2LB प्लस BH प्लस LH और माइनस LB। ऐसे ऐसा चाहो ऐसे करो, नहीं आएगा वही नहीं। अच्छा अब देखिए, डेनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ ए क्यूबॉइडल हॉल फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 meter square of area is painted. How much can she requires for a room? तो फिफ्थ क्वेश्चन में है, उसके पास एक क्यूबॉइडल हॉल है जिसको वो पेंट करना चाहता है, तो क्या वो सीलिंग को भी करेगा? सीलिंग को भी करेगा तो भी तो जमीन को नहीं करेगा। बहुत सारी छत में भी तो वाइट वॉशिंग होती है, तो सीलिंग को भी करेगा। वॉल्स एंड सीलिंग लिखा है ना, तो वॉल्स एंड सीलिंग को करेगा और ये उसका हॉल है, इसमें भी वो बॉटम छोड़ देगा। और ये पेंट का डिब्बा है, एक पेंट के डिब्बे में जो भी पेंट है, कितना पेंट? दैट इज 100 मीटर स्क्वायर होता है। सो फिर से इसमें भी निकालिए, एरिया नीडेड टू बी पेंट। इट इज इक्वल्स टू 2BH 2LH और एक LB लेंगे क्या? इसकी कितनी कितनी वैल्यू है अभी बताइए जरा। B कितना है? B बीच वाला होता है 10। ठीक है, 10 into 7 और बोलो, LH बोलो 15 into 7 और बोलिए 15 into 10। ये तो हो गया एरिया नीडेड टू बी पेंट। मानसी इसका प्रोडक्ट क्या है? रुक जा, इतने का ही बताओ। बेटा बहुत देर लगा रही। 140। ठीक है, ये 210 ये 150। ठीक है, अब 140 और 210 को ऐड करो। सर 350। 350 है, चलो इसको आपने कह दिया 350। अब 350 में 150 और ऐड करो, तो उसे 500 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट करना है। यस सर। तो नंबर ऑफ कैन्स रिक्वायर्ड का फार्मूला बताओ। Numbers of area that one can paint upon area. आद्या बताओ, नंबर ऑफ कैन्स रिक्वायर्ड। And number of can sir, area to be painted upon एरिया 1 कैन area. पेंट, हाँ, नहीं area. बहुत अच्छा बताया। एरिया टू बी पेंटेड और एरिया पेंटेड बाय 1 कैन। So that is 500 meter square और that is 100 meter square per can। ऐसा भी तो लिखा जा सकता है कि एक कैन उतना कर रहा है ना, तो मीटर स्क्वायर कट गया, पर कैन है तो कैन ऊपर चला जाएगा, तो कितने कैन आ जाएंगे? तो 5 कैन्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ करिए। इसको बनो। Describe how two figures are similar and how two figures are different. Adya, how these two figures are similar? So both height are same and both are two-dimensional figure. So that is, one is cylinder and other is cube. So as Adya says that in both case height is same, so both figures are solid figures। solid, जो solid figures होते हैं वो 3 डायमेंशन होते हैं।
इसका मतलब है 2 डायमेंशन में तो स्क्वायर आ जाएगा और 1 डायमेंशन में लाइन आती है, और 2 डायमेंशन में जो तुम पेज में ड्रॉ करती हो 2 डायमेंशन, लेकिन जिसमें डेप्थ होती है तो एक 3rd डायमेंशन भी है। तो इसलिए कितने फिगर हैं? इट इज 3 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में लेंथ और ब्रेथ है, और लेंथ ब्रेथ के साथ हाइट भी आ जाए तो कितनी डायमेंशन हो गई? 3। सो बोथ आर 3 डायमेंशनल फिगर एंड फिगर both are solid figures of 3 dimension, और साथ में एक जरूरी बात, both have same height, that is both have same height। अब जरा देखो तो इसमें 7 सेंटीमीटर दोनों की हाइट है, जरा दोनों का टीएसए भी निकालें। ये 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर 7 है। सो दैट इज फॉर सिलेंडर रेडियस क्या होगा? क्या d/2? तो 7/2 सेंटीमीटर। और टीएसए का फार्मूला बताओ निखिल, सिलेंडर का। बहुत अच्छा, क्योंकि जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है वो 2πRh है, और ऊपर भी πr² और नीचे भी πr²। तो बताओ सबको जोड़ो तो 2πRh और प्लस 2πr²। तो बोलो ये जो टीएसए है इसमें कॉमन क्या लोगे? अगर 2πr कॉमन ले लो तो पहले के पास क्या बचा? h, और दूसरे में क्या बचा बताओ? r। तो इसलिए 2πh+r s लिखा जा सकता है। लेटरल कर लें, बोला है क्या इसमें? तो लेटरल, अच्छा तो लेटरल कर लो, तो सिर्फ 2πRh की बात करेंगे, ठीक है? 2πRh, तो 2 × 22/7 × 7/2 × 7, क्योंकि हाइट 7 है तो 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, मतलब 22 × 7 कितना होता है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे बताइए फॉर क्यूब के लिए पलक, इसका लेटरल सरफेस एरिया बताइए। बहुत अच्छा। सो LSA is equals to 4a², that is 4 × 7²। So 7 7s are 49, 4 9s are 36, और 4 4s are 16, so 196 centimeter square। That means cube has more lateral surface area। फिर से समझो, जो ये वाला एरिया होता है वो लेटरल सरफेस एरिया होता है। तो लेटरल सरफेस एरिया, मान लो तुम्हारे पास एक क्यूब, ये सिलेंडर है, और सिलेंडर को जरा सोचो इसका सरकमफ्रेंस कितना है बताओ? ये वाला घेरा क्या 2πr होता है? सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है? और मान लो यहाँ से इसको कट कर दिया, अब कट करके पूरा खोल दो। ये सोचो कि ये शेफ की टोपी है और ये ऐसे कट करके खोल दिया, तो बोलो इसका जो कर्व सरफेस एरिया ये 2πr, तो फिर लेंथ हो जाएगी और हाइट यहाँ हो जाएगी। तो लेंथ इंटू ब्रेथ कितना होता है? 2πr × h हुआ कि नहीं? तो बोलो इसका लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया कितना हुआ? 2πr। बोलो समझ में आ गई बात? तो हमने इसमें 2πr लगा दिया। अब इसमें ये साइड वाले जो चीज ऊपर से देखी जाए और न दिखाई पड़े उसको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल या लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। तो ऊपर से देखने पे क्या नहीं दिखाई देगा? क्या ये वाला चीज? ऊपर या नीचे दोनों तरफ से देखो, जो न दिखाई दे वही इसका लेटरल सरफेस एरिया है। तो इसमें साइड स्क्वायर साइड स्क्वायर साइड स्क्वायर साइड स्क्वायर, तो 4 साइड स्क्वायर हुआ कि नहीं? नाउ इसमें आप लिख दें विच हैज लार्जर, सो क्यूब हैज लार्जर LSA। नेक्स्ट इज a closed cylindrical tank of radius 7 meter and height 3 meter is made from a steel. How much steel is used? So दिव्या, अगर मान लीजिए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक बनाऊं तो उसमें कितनी स्टील का एरिया यूज होगा? तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? टीएसए निकालना है।
बाकी इसकी डायमेंशंस क्या क्या दी गई हैं? रेडियस 7 तो इसका हाइट 3 है 7 इसका रेडियस हो गया और हाइट 3 मीटर है। टीएसए का फार्मूला बताइए निखिल। 2 पाई आर और r प्लस एच, जैसा कि यहाँ बताया गया है इसके करके 2 पाई आर एस, तो ये हो गया श्रेया कर्व, और ऊपर पाई आर स्क्वायर और नीचे भी, तो ये तो जानते हो ना सर्कल का एरिया, तो 2 पाई आर स्क्वायर फिर इसमें कॉमन लेके कर लिया। अब चलो देखें, तो आप मुझे श्रेया इसमें वैल्यू फिट कराइए। 7 plus 3 सही है। 7 से 7 कटा और 22 टू जब 44 और इसमें 10 आ गया तो 440 मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन देखो लगा, अच्छा ठीक है। और चलो अब देखिए, ए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर इज दिस, इस बार लेटरल दिया है। इट इज कट अलोंग इट्स हाइट एंड फॉर्म्ड ए रेक्टेंगुलर शीट, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। लेटरल सरफेस एरिया दिया है और इट इज कट अलोंग, अगर इसको मैं क्या कर दूं बोलो, इसकी जो भी हाइट है इसको कट कर दूं कैंची लगा के, तो फिर ये क्या होगा, यहाँ पर आप सीजर लगाइए और इसको कट कर दो, तो कट करते चले जाओगे तो ऐसा बन जाएगा कि नहीं ना। तो इट इज कट along its height and formed a rectangular sheet of width, जिसकी width कितनी है, ये है, that is 33 सेंटीमीटर। तो आपको ये बताना है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। तो LSA जो लेटरल सरफेस एरिया होता है, बताओ वो क्या होता है, यही तो है LSA। तो LSA इज इक्वल टू पेरीमीटर, पेरीमीटर इंटू विड्थ होगा कि नहीं, बोलो। तो LSA इज इक्वल टू पेरीमीटर इंटू विड्थ, पेरीमीटर इंटू विड्थ। हाँ लक्षिता बताइए कहाँ पे क्या क्या रखते हैं। सर पेरीमीटर सर 4224 कहाँ रख दिया जाए, पेरीमीटर। अच्छी बात। रिया बोलो। सर 4224 हो जाएगा LSA 4224 LSA हो गया, और बोलो फिर सर पेरीमीटर इंटू 33 इंटू 33, तो पेरीमीटर क्या हुआ 4224 बाई 33, ये दोनों 11 से जाएंगे, देखो 11 से कट करो यहाँ बगल में, 4224 33 तो 9 बचा, तो है ना, 11 से करो, 11 8 जा 88 और फिर कितना आएगा 44, 11 4 जा, तो दैट इज 384 बाई 3 पेरीमीटर। फिर इसको सॉल्व कर लेना, 3 से डिवाइड कर लेना, पेरीमीटर आ जाएगा। दिस इज फाइंड द पेरीमीटर। 9th क्वेश्चन देखो, अ रोड रोलर, तो 9th क्वेश्चन में दिया है रोड रोलर, ये ऑन है कि नहीं है, ऑन है। तो अ रोड रोलर अगर वो घूमता है तो मान लो कि 750 कंप्लीट रिवोल्यूशन लेता है। अब हमारे पास कोई गोल डिब्बा नहीं है, गोल इस तरीके से होगा रोड रोलर। तो मान लीजिए अगर ये एक बार घूम जाए तो क्या होगा, क्या अपने जितना भी LSA उसके बराबर का एरिया रोल करेगा कि नहीं। देखो जब ये रोल करेगा, घूमेगा तो कितना एरिया रोल करेगा, अपने LSA के बराबर ही करेगा। तो एक रिवोल्यूशन में ये कितना प्लेन कर देगा जमीन, कितनी लेवलिंग करेगा, इट इज इक्वल टू LSA। ओके, तो अब उसने कितने चक्कर लिए, सर जो 8 क्वेश्चन इसका आंसर 322 है। यस सर 320 यहाँ पे, यस सर 11 से तो काटा है हमने। सर वो जो LSA होगा वो लेंथ इनटू ब्रेथ होगा क्योंकि उसका एरिया।
तो पूछा क्या पेरीमीटर ही तो पूछा है ना, तो लेंथ ही तो पेरीमीटर है। चेक कर लेते हैं। 11 3 जा 33, तो कितना बचा 92, 88 और 58 43 और 3 से डिवाइड किया 128 128 पीछे नहीं है क्या? तो पीछे 320। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर दिया है, इट इज कट अलोंग इट्स हाइट, विड्थ 33 है, आएगा तो यही। सर ऐसे एरिया ऑफ पेपर होता है, फिर लेंथ इनटू ब्रेथ होगा, पेरीमीटर तो वो तो दूसरी चीज होगी। तो जब हमने इसको कट कर दिया तो जो इसकी पेरीमीटर थी वो क्या बन गई, इसको दूसरे देखें, ठीक है। सर सही तो है सर, 128 पेरीमीटर हाँ? सही तो है सर सही है 128। 128 आ रहा ना, आ रहा है। सर पीछे पीछे गलत होगा, सर 322 वो नहीं सही था। हम देख लेते हैं, हम नेट में देख लेते हैं वो और कुछ दिया होगा। चलो 1 मिनट आप बता दें। सो गलत हो जाता मैं दिखा देता हूँ। The lateral surface area of hollow cylinder is 4224 centimeter square. सर आंसर आ गया। सर इसका 322 है। क्या सर पहले ऐसे निकाला वो पेरीमीटर वो टोटल क्या दिया, टोटल सरफेस एरिया दिया क्या? पहले लेंथ निकालना है, फिर उसका पेरीमीटर क्या है? लेंथ ही तो पेरीमीटर। सर पेरीमीटर 1 मिनट। The lateral surface area of hollow cylinder is 4224 centimeter square. इससे अब आ जाएगा। ये 22 भी कहीं कहीं दे रहा है, देखिएगा। लेंथ निकाल लिया, लेंथ से पेरीमीटर, अच्छा ओके समझ में आ गया। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, ये तो तुम्हारा ये सरकमफ्रेंस आया। पेरीमीटर ये सही बता रही है, ये तो पेरीमीटर नहीं होता, ये क्या होता है? हम लोग गलत लिख रहे हैं, यहाँ क्या लिखना चाहिए? सरकमफ्रेंस लिखो। तो सरकमफ्रेंस कितनी आ गई? सरकमफ्रेंस आई है, तो जो सरकमफ्रेंस होगी है ना, जो हमने इसको कट कर लिया तो एल ऐसे है, तो कितना आ गया? सरकमफ्रेंस यही लेंथ हो गई, तो लेंथ हो गई 128 सेंटीमीटर। अब जबकि लेंथ आ चुकी है तो बोलो पेरीमीटर क्या हुआ? 2 into L प्लस, तो 128 और प्लस, ये अच्छी बात बताई। हम लोग उसको मिमिक कर रहे थे, जो सरकमफ्रेंस अलग चीज होती है और पेरीमीटर तो इसकी होगी ना, ये पूरा हमें करना नहीं। तो ये कितना हो गया?
बताओ 160, तो 2 into 161 322 सेंटीमीटर। अच्छी बात बताई आपने। अब नेक्स्ट देखो कि a road roller takes 750 complete revolution, तो कितना एरिया वो रोल करा देगा अगर रोलर का डायामीटर दिया है। देखो ये रोलर है, तो रोलर का डायामीटर भी दिया है और साथ में क्या दिया है, लेंथ। सो डायमीटर एंड लेंथ 1 मीटर, ये 1 मीटर मानो, और ये रोलर है। इसी में कोई पीछे आदमी बैठा होगा, वो उसको चला रहा होगा, ठीक है। अब ये 1 मीटर है एंड दिस इज हाउ मच, 84 सेंटीमीटर। तो बोलो रेडियस कितना हुआ, d/2, तो 84/2 दैट इज 42 सेंटीमीटर। तो इसका LSA कितना हुआ, LSA that is equals to 2 pi RH। so 2 pi RH में 60 वैल्यू रखवाइए। वन ये सेंटीमीटर मीटर रखवाओगे भाई, आपको यूनिट तो करनी पड़ेगी ना, कि अपने मन की थोड़ी यूनिट लगा सकते नहीं। अच्छा ये LSA हो गया, तो 7 से कटा तो बोलो, और ये 44 इंटू 6 से करो जरा, 264 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये एक इन 1 revolution the area leveled is LSA in 750 revolution। so in 1 revolution area leveled कितना हो गया, that is 26400 centimeter square। so in 750 revolution area leveled कितना हो जाएगा, 26400 into 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी ने मल्टीप्लाई किया है क्या, तो बता दो, या पहले किया हुआ तो बता दो। मीटर मत बताओ, 1980, तो 4 जीरो और लगेंगे, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा 1 मीटर स्क्वायर में पलक कितने सेंटीमीटर स्क्वायर, 10,000। तो इसको बदलो, 19800000 सेंटीमीटर स्क्वायर, या तो इंटू मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो इसको क्या कर दो 10,000, और ये अब किस में बदल जाएगा, मीटर पर डिवाइड कर दिया, तो 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, और कितना आ गया 1980। ऐसे कर लो, यही 3 क्वेश्चन करके देखो। 6, 7, 8, 9। बंद कर दीजिए। क्वेश्चन देखिए, द कंपनी पैकेजेस इट्स मिल्क पाउडर इन ए सिलेंड्रिकल कंटेनर। अब उसमें लेबल लगाना है, फाइंड द एरिया ऑफ लेबल। तो सिलिंड्रिकल कंटेनर में अगर लेबल लगाना है तो ऊपर और नीचे थोड़ा छोड़ छोड़ के लगाना है, पूरा तो लेबल लगाते नहीं हैं। तो अगर पूरा 20 सेंटीमीटर है और ऊपर और नीचे 2 सेंटीमीटर छोड़ा गया है, तो बताइए इसमें हाइट ऑफ लेबल कितना हो जाएगा, सरकमफ्रेंस तो वही लगेगा। हाँ ना 16 हो जाएगा ना, दो ऊपर और नीचे छूटेगा तो। सो इस केस में लीविंग द मार्जिन, अगर तुमने मार्जिन छोड़ दिया 20 में 2 तो 4 छोड़ दिया, सो दैट इज हाइट ऑफ लेबल, हाइट ऑफ लेबल इट इज इक्वल टू 20 माइनस 4, इट इज 16 सेंटीमीटर। और सरकमफ्रेंस ऑफ लेबल जो सिलेंडर का होगा वही तो उसका भी होगा,
होगा कि नहीं? तो अब इसमें बाकी आप एरिया ऑफ लेवल के लिए टोटल कितना डायमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा दैट इज d/2, तो 14/2 इज 7 सेंटीमीटर। तो नाउ LSA ऑफ लेवल, जो लेवल है वो भी सिलेंड्रिकल के फॉर्म में, तो उसको भी LSA बोला जा सकता है, लेकिन उसकी H आप 16 ही लेंगी, ठीक है, क्योंकि ये है बीच वाला लेवल, ये वाला। तो it is equals to 2 pi RH, so 2 into 22/7 और into 7 into 16, तो ये तो कट गया, और 44 का 16 में मल्टीप्लाई कर लेना, इससे जो भी आंसर आएगा 704 आ गया। सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्सरसाइज 9.3 का पहला क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 9.3 का पहला क्वेश्चन, जमा करो सारे, लो ओके। अब ये वॉल्यूम का है, जो थर्ड एक्सरसाइज है वॉल्यूम की है। दैट इज गिवन ए सिलेंड्रिकल टैंक in which situation you find the surface area and in which you will find the volume to be much to find how much it can hold। तो एक सिलेंड्रिकल कैन है, तो अगर ये पूछ रहा है हाउ मच मिल्क इट कैन होल्ड, तो इस स्थिति में दिव्या आप क्या पता लगाएंगे? तो होल्ड करने में तो इसकी कैपेसिटी चाहिए, तो पहले केस में क्या पता लगाओगी? अच्छा, बी में बताओ कि नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्स टू प्लास्टर, तो इसमें सरफेस एरिया निकालोगे। वो भी सिलेंडर है, हमें क्या मालूम कहाँ कहाँ प्लास्टर करेगा, लेकिन जो भी करेगा तो इसमें सरफेस एरिया, सरफेस। और सी बताइए टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड, इसके पानी से कितने छोटे टैंक भरे जा सकते हैं, तब क्या पता लगाओ? वॉल्यूम। क्योंकि अगर कोई पानी है 20 लीटर का कैन आता है सिलेंडर कल में ही तो आता है, तो उससे छोटे छोटे बॉटल कितने भरे, तो वो वही वॉल्यूम से तो होगा। दैट इज वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, तो उससे पता चल जाएगा कि कितने कैन भरे जा सकते हैं। 20 लीटर के कैन से 5 लीटर के कितने कैन भरे जा सकते हैं? तो डिवाइड करने से ही तो आया वॉल्यूम। सेकंड क्वेश्चन देखो, डायामीटर दिया हुआ है और इसमें ये पूछा जा रहा है कि बताओ किसका वॉल्यूम ज्यादा है, यानी किसमें कैपेसिटी ज्यादा होती है। वॉल्यूम का फार्मूला बताइए सिलेंडर के। सर पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। तो अब पहला वाला ले लो, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, वरना बगल में बना ही देना, वो ज्यादा अच्छा है। फर्स्ट सेकंड इसमें क्या करोगे, तो दैट इज वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, रेडियस निकाल लो, d/2 दैट इज 7/2 सेंटीमीटर। तो पाई आर स्क्वायर एच। नाउ सर इसमें वैल्यू फिट कराओ। चलो कोई बात नहीं, देख लो आप करा। into 7/2 हाँ into 7/2 हाँ into 14 into 14। ये 2 इससे गया 7, ये दोनों कट गए, तो 11 into 49। अब इससे जो भी आता हो 11 9 या 99। 539। अब दूसरा केस लो जिसमें
ये कम हाइट का है लेकिन वाइडर है, तो ऐसे में 7 सेंटीमीटर ये है और ये 14 सेंटीमीटर। तो वैसे तुमको सृष्टि क्या लगता है, ये 7 किया ये 14 किया, एक बार ये 7 किया ये 14 किया, किस में ज्यादा पानी आएगा? चेक करेंगे, क्योंकि जो रेडियस है उसकी स्क्वायर टर्म यूज हुई है, तो स्क्वायर टर्म में ये बढ़ा देने से उसका स्क्वायर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, और जिसकी सिंगल टर्म यूज हुई है वो बढ़ाने से नहीं होगा ना। तो क्या किया जाए, सिलेंडर रेडियस लीजिए, और ये भी 7, मल्टीप्लाई करो इनको, अब कितना आएगा? तो 10th करिए और फर्स्ट और सेकेंड। हाँ, 10th में इस पे लेवल लगाया है, तो 20 की हाइट है, ऊपर और नीचे 2 सेंटीमीटर छोड़ा, तो इसकी मार्जिन कितनी हो गई? अब ये इसकी हाइट हो गई 16 हो गई, 4 हटा दिया, और फिर इसी का एक लेवल लगा दिया, तो लेवल का लेटरल सरफेस एरिया, तो उसके लिए जो सब कुछ है इसी से ले लिया रेडियस, तो वही सब ले लिया, लेवल की हाइट का निकाल लिया लेटरल सरफेस एरिया। ओके, तो इन दोनों केसेस में और देखो कि यानी हमने ये देख लिया कि दूसरे केस में डबल पानी आएगा अगर आप रेडियस बढ़ा दें। अब सरफेस एरिया, तो विच हैज ग्रेटर वॉल्यूम एंड ग्रेटर सरफेस एरिया, तो आप कहिए सेकंड सिलेंडर हैज ग्रेटर वॉल्यूम। नाउ फॉर सरफेस एरिया, तो अब इसी का ये दो अलग अलग केस हैं, तो केस 1 ले लो और केस 2, इसी का सरफेस, तो नाउ सरफेस एरिया, ये टोटल ये क्लोज भी होगा कि ऊपर से ओपन है, ऑल्सो फाइंड द ग्रेटर साइज, ये कुछ बताया नहीं है तो हम क्लोज का ही निकालें, पता तो नहीं है ना, तो इसलिए TSA टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया पर क्या फार्मूला लगाएं? 2 पाई r प्लस h, ज्योति इसमें वैल्यू फिट कराइए। यही से कर देखिए सर 22/7 into 7/2, ठीक है, 7/2 plus 14। प्लस 14, तो ये तो इससे कट गया, ये इससे कट गया, 22 बाहर है। अच्छा, अंदर अगर 2 लेंगे, अब कैसे करें ज्योति? इसको 14/1 लिखो, 2 से 2 में डिवाइड करो, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करो, 1 आया, 1 का 7 में मल्टीप्लाई करो, 7। अब इधर भी यही करो, 1 से 2 में डिवाइड करो ना, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करो, 14 का टेबल नहीं आता, 28। ठीक है, तो ये 22 है, ये 2 से ये 11 आ गया, और अंदर कितना आया? 35। इसका मल्टीप्लाई कितना है रिया? 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वहां वॉल्यूम में क्या लिख देना चाहिए? सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ देखो, इसका भी TSA निकालो, दैट इज 2 पाई r प्लस s। आयुषी इसमें वैल्यू बताइए। सर 2 into 22/7 into 7
7 plus हम्म, 7 plus 7. 7 से 7 कटा, दैट इज 44 7 14 14. तो कितना हो जाएगा 14 चौको 56 और 14 चौको 56, दैट इज 616 Yes. और सेंटीमीटर स्क्वायर विच वन। तो इसमें आप देख रहे हैं इसका सरफेस एरिया ज्यादा लगा, Yes. सो सरफेस एरिया दोनों का पीछे आंसर देखो, दोनों में यही ज्यादा है क्या 2 pi r plus 2 pi r plus PSA of second cylinder is more। है कि नहीं? अच्छा, अब आपको सिर्फ सेकंड क्वेश्चन करना है। ठीक है ये लो, अगल बगल करना है, ये नहीं दोनों भी कर सकते हैं, कैसे भी करोगे। एक चीज करो पहले, उसके दोनों केस 1 केस 2 कर लो, लेकिन उसमें पता चल जाएगा क्या टीचर को। डायग्राम बना दो, डायग्राम बनाने से चल जाएगा। चलिए इसको बंद कर दो आयुष।